हंगू में दहशत गर्दों से झड़प, डीएसपी समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद। ऑपरेशन में डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत 28 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए। पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी हो गए। डीपीओ तारिक हबीब के मुताबिक डीएसपी सिटी इत्तियार खान दहशतगर्दों के खिलाफ भागने से लड़ते हुए शहीद हुए। क़ज़िया भांडा में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान तवील मुकाबला हुआ। जख्मी पुलिस एहलकारों को डीएचक्यू अस्पताल हंगू मुंतकिल कर दिया गया। शदीद जख्मी पुलिस एहलकार पेशावर के अस्पतालों में रेफर। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, 32 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन में फितनाल खारिज के 24 दहशतगर्द हलाक हुए। बलोचिस्तान के जिला नौशकी में फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द जनबास्तिल, जिला खैबर में 28 और 29 के दरमियानी शब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दों से अस्तेहा, गोला बारूद और IEDs बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारतीय पोस्ट बनाए हुए सरगर्म दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सवात में पुलिस और CDD की कार्रवाई, 4 खारजी हलाक, कई जख्मी। एलीट फोर्स का जवान कांस्टेबल गुलफाम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। पाकफौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों का फितनाल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने मठा के इलाके राशेसर में स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कामयाबी के साथ कंट्रोल हासिल कर लिया। 4 खारिज ने एक मकान में पनाह लेकर अहले खाना को इंसानी ढाल बना लिया। ऑपरेशन जारी, शहरियों को इंसानी ढाल बनाना खारिज की बुज़दिली और नाकामी का वाज़ेह सबूत है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक RPO मालाकंड और DPO सवात की निगरानी में शलको सर में ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा, कई दहशतगर्द हलाक और जख्मी हो चुके। अमन के लिए जान का नज़ाना, बलोचिस्तान में DSP मुरीद भुगटी ने शहादत को गले लगा लिया। बारखान के इलाके रखनी में ऑपरेशन के लिए जाते हुए वतन पर कुर्बान। शहीद मुरीद भुगटी का ताल्लुक सोनी से था। जिला बारखान में बतौर DSP महकमा पुलिस में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुर DSP मुरीद भुगटी शहीद को खिराज अकीदत। कहा, DSP मुरीद भुगटी शहीद शुजात, फर्ज, शनासी और कुर्बानी की लाजवाब मिसाल है। गुलशन इकबाल, कराची में निजी यूनिवर्सिटी के करीब CDD मोबाइल के करीब क्रैकर धमाका। मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग भी की। हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। जख्मी पुलिस एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फरार मुलजिमों को तलाश किया जा रहा है। तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। PP उम्मीदवारों को सीटें नई असम्बली बनने से पहले दिलवाऊंगा। कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल करके अपनी सीटें वापस लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चौधरी यासीन के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया। पोलिंग स्टेशन पर कब्जे की वीडियो शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। कश्मीर के बहरान का हल हमारे पास मौजूद है। सच और मफाहमत का कमीशन कायम किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कमीशन आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को कसूरवार ठहराएगा तो हम एहतसाब के लिए तैयार हैं। हमारा मुकाबला इस जमात से है जो नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। ये जमात अवामी हमायत के बजाय हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, आज आप अगर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब हैं तो इसकी वजह फॉर्म 47 है। इनके कायद जब पहली बार वज़ीर आला पंजाब बने तो धांधली की वजह से बने। पहली बार वज़ीर आज़म असगर खान केस की वजह से बने। तीसरी बार वज़ीर आज़म RO इलेक्शन की वजह से बने। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इनसे अवामी हमायत के जरिए इक़्तिदार छीना है।
कश्मीर में इनको धांधली करने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन तहकीकात करे। सियासी मैदान में शिकस्त कबूल है, चोरी शुदा रिजल्ट नहीं। वफाकी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों से कश्मीरी इनसे नफरत करते हैं। स्टेक होल्डर्स को कहा सच और मफाहमत का कमीशन बना तो एहतजाज भी रुक जाएगा। बिलावल ने पहले किसी का गला पकड़ा, फिर रात पांव पकड़कर बैठे रहे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी को जवाब, कहा ये ब्लैकमेलिंग से 18 साल से सिंध पर कब्जा करके बैठे हैं। ये सिंध में अपनी कारकर्दगी नहीं बता सकते, कश्मीर में क्या बताएंगे। कराची में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, ये अपने घर लाड़काना की हालत तक नहीं बदल सके। बिलावल भुट्टो तशरीफ लाइए, इनको पंजाब की तरक्की दिखाते हैं। सिंध और मरियम नवाज के पंजाब में स्कूलों की हालत देख लें। पंजाब में ज्यादा बारिश आता है तो पानी नहीं आता। कश्मीर के अवाम ने वोट के जरिए अपना फैसला सुनाया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल ने कहा कि पीपल्स पार्टी पुरानी रवायत दोहरा रही है। बगैर सबूत धांधली का इल्जाम लगाना शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश है। अवाम ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी देखकर नून लीग को वोट दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक एल 1 से अजहर सादिक, एल 2 से कासिम मजीद शामिल हो गए हैं, कामयाब हुए हैं। एल 3 से यासिर सुल्तान, एल 4 से रुखसार अहमद जीत गए हैं, जबकि एल 5 से वक़ार अहमद, एल 6 से रज़ाक चौधरी कामयाब करार पाए हैं। एल 7 से तारिक फारूक, एल 8 से जफर इकबाल की कामयाबी, एल 9 से उमर नईम, एल 10 से चौधरी यासीन जीत गए। एल 11 से मोहम्मद आसिफ, एल 12 से रियासत खान और एल 13 से अयाज अहमद कामयाब। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और महाजरी नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। डीजल 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर की मामूली कमी कर दी गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज 30 जुलाई से होगा। 13 दिन में डीजल 67, पेट्रोल 25 रुपये लीटर महंगा। महंगाई के 27 शहरियों पर पेट्रोलियम कीमतों का इजाफी बोझ। 17 जुलाई को डीजल 323 रुपये 3 पैसे और पेट्रोल 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर था। 30 जुलाई को डीजल 390 रुपये 62 पैसे और डीजल 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गया। 12 दिन में सिर्फ 2 बार पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी की गई। 17 जुलाई से अब तक डीजल की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। 25 से 28 जुलाई तक तेल की आलमी कीमतों में जबरदस्त गिरावट हुई। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक नहीं पहुंचाया गया।